बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्टीरियर फोसा मालफॉर्मेशन। ठीक है, पोस्टीरियर फोसा मालफॉर्मेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रेन की जो स्पेशली स्टेम ब्रेन स्टेम का जो पोस्टीरियर फोसा है उसमें क्या क्या मसले आते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा प्रॉब्लम है वो है कैरी वन मालफॉर्मेशन। ठीक है, कैरी वन मालफॉर्मेशन। ठीक है, इसको कैरी वन हम इसलिए बोलते हैं कि इसमें एक स्ट्रक्चर जो है वो एबनॉर्मल होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, देयर इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरिबेलर टॉन्सिल। ठीक है, थ्रू फोरामन मैग्नम। फोरामन मैग्नम में से क्या होता है, सेरिबेलर का टॉन्सिल जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है डाउनवर्ड। तो इसमें क्या होता है, वन स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, अर्निएट हो जाता है। अर्निएट का मतलब कि नीचे की तरफ आता है। ठीक है, लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज दी सेरिबेलम। ये क्या है, अगर ये हमारे पास क्या है, सेरिबेलम है, ये एक सेरिबेलर हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये दूसरा सेरिबेलर हेमिस्फीयर है। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, हमारे पास वर्मस होता है। ठीक है, दिस इज द वर्मस ऑफ द सेरिबेलम। ठीक है, तो ये वर्मस है और इसके फिर नीचे क्या होता है, यहाँ पर सेरिबेलर टॉन्सिल होगा। ठीक है, दिस इज दी टॉन्सिल। ठीक है, ये क्या है, सेरिबेलर टॉन्सिल है, सेरिबेलर टॉन्सिल है। ठीक है, ये क्या है, सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ठीक है, ये सेरिबेलर हेमिस्फीयर है और ये जो है ये है हमारे पास वर्मस। ठीक है, तो जो हमारे पास कैरी वन मालफॉर्मेशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सेरिबेलर के जो टॉन्सिल होते हैं और फोरामेन मैग्नम से नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसमें चूंकि वन स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो इट इज़ यूजुअली एसिम्टोमेटिक इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के अंदर क्या होता है, चाइल्डहुड में ये एसिम्टोमेटिक होता है यूजुअली। ये जो है क्या, ये टू मालफॉर्मेशन से ज़्यादा सीवियर नहीं है, मतलब कम सीवियर है, इसलिए ये क्या होता है, चाइल्डहुड के अंदर ये एसिम्टोमेटिक होता है। लेकिन जो अब एडल्ट के अंदर बात करें, एडल्ट के अंदर क्या होता है, इस मैनिफेस्ट इन एडल्टहुड विद हेडेक एंड सेरिबेलर सिम्टम। ठीक है, सेरिबेलर सिम्टम एडल्ट में जो है इसमें क्या होता है, सेरिबेलर सिम्टम्स आते हैं और इसमें क्या आता है, हेडेक आता है। ठीक है, सेरिबेलर मतलब सिम्टम्स का मतलब क्या है, मूवमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, मूवमेंट विल बी डिस्टर्बेंस। ठीक है, डिस्टर्ब मूवमेंट डिस्टर्बेंस। सेरिबेलम का काम क्या है कि ये क्या करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसमें सेरिबेलर अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा, हमारे पास सेरिबेलर सिम्टम आ जाएगा और मूवमेंट में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद सेरिंगोमाइलिया। ठीक है, सेरिंगोमाइलिया मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सेरिंगोमाइलिया में हम पढ़ेंगे कि ये एसोसिएटेड हैं कैरी वन मालफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, और कैरी वन मालफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है, सेरिंगोमाइलिया के साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, सेरिंगोमाइलिया इज स्पाइनल कार्ड कैविटेशन, यानी स्पाइनल कार्ड के अंदर कुछ कैविटीज बनते हैं। ठीक है, क्या हमारे पास कैरी वन मालफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैरी टू मालफॉर्मेशन की। ठीक है, कैरी टू मालफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको हम कैरी टू मालफॉर्मेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें सेरिबेलम और मेडुला यानी टू मीन दो स्ट्रक्चर जो हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाते हैं फोरामन मैग्नम से। ठीक है, तो देयर इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरिबेलम। एक तो सेरिबेलम है जिसमें हमारे पास क्या, जिसमें हमारे पास वर्मस आते हैं और ट्रांसिल आते हैं, और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, मेडुला विच इज़ अ सेकंड स्ट्रक्चर जो है दैट इज गोइंग डाउनवर्ड टू दिस फोरामन मैग्नम। है ना, तो दो स्ट्रक्चर, एक सेरिबेलम, सेरिबेलम में वर्मस और ट्रांसिल, और दूसरा मेडुला, दिस टू स्ट्रक्चर विल गो थ्रू फोरामन मैग्नम। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, देयर इज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होता है। ठीक है, ये जो है नॉन कम्युनिकेटिंग, चूँकि ये ब्लॉकेज काज करता है, ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेटिंग नहीं बल्कि नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने बोला कि जो कैरी टू है वो ज़्यादा सीवियर है कैरी वन से। ठीक है, तो इट इज़ मोर सीवियर देन कैरी वन, इट इज़ बिकॉज टू स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा सीवियर है तो ये बच्चों में भी क्या होगा, सिम्टमेटिक होगा। ठीक है, कैरी वन में हमने पढ़ा कि ये बच्चों के अंदर सिम्टमेटिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि लेस सीवियर हैं, तो ये जो है यूजुअली प्रेजेंट अर्ली इन द लाइफ। ठीक है, यानी बच्चों के अंदर। एंड व्हाट आर दी सिम्टम, अगर ये अर्ली लाइफ में हैं तो कौन कौन से सिम्टम जो हैं आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक होगा डिस्फीजिया। ठीक है ना, डिस्फीजिया क्या है, स्वेलिंग डिफ़िकल्टी है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, जब हम किसी चीज़ को निगल रहे हैं और उसमें हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए तो इसको हम डिस्फीजिया बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं, स्ट्राइडर होते हैं। स्ट्राइडर्स क्या हैं, स्ट्राइडर्स आर नॉइजी ब्रीदिंग। ठीक है, स्ट्राइडर्स आर नॉइजी ब्रीथिंग। ठीक है ना, जब हम ब्रीथिंग करते हैं और इसमें एक खास किस्म का आवाज़ आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइडर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, वी हैव अ सिम्टम ऑफ एपनिया। क्या है, एपनिया इज अ स्टॉप ब्रीथ। ठीक है, जब कोई शख्स जो है या कोई पर्सन पेशेंट स्टॉप ब्रीथ यानी इसकी बिल्कुल सांस बंद हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपनिया। ठीक है, एपनिया। और इसके अलावा क्या आते हैं हमारे पास, एपनिया है। ठीक है, और लिम्ब वीकनेस, दीज आर द साइन एंड सिम्टम दैट विल अकर इन द
कैरी टू मालफॉर्मेशन, ठीक है ना। और ये जो है एसोसिएटेड है माइलोमेनिंजियोसिल के साथ। माइलोमेनिंजियोसिल के साथ क्या है, कैरी टू मालफॉर्मेशन एसोसिएटेड है। माइलोमेनिंजियोसिल के बारे में हमने क्या बोला था कि herniation of neural tissue as well as meninges, ठीक है, यूजुअली लंब और सक्र। ये जो माइलोमेनिंजियोसिल हैं ये मोस्ट कॉमनली जो है लंबर और सक्र रीजन के आसपास में होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कैरी टू मालफॉर्मेशन। अब यहाँ पर उन्होंने जो डायग्राम्स दिए हैं, ठीक है, ए जो डायग्राम ए हैं ये जो उन्होंने यहाँ पे लिखा है ये क्या है, कैरी वन मालफॉर्मेशन का है। और ये जो इमेजिंग है, डायग्राम नहीं, इमेजिंग जो है ये बी जो है ये है डेंडी वाल्कर मालफॉर्मेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर डेंडी वाल्कर मालफॉर्मेशन से पहले यहाँ हमने क्या पढ़ा, कैरी वन मालफॉर्मेशन। तो ये जो ए है ये क्या है, कैरी वन मालफॉर्मेशन, ठीक है, ये इसका जो है इमेजिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज फोरामन मैग्नम, और इस फोरामन मैग्नम से देयर इज अ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलर टॉन्सिल। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरिबेलर टॉन्सिल इज अकर थ्रू फोरामन मैग्नम, ठीक है ना। तो दैट इज कैरी वन मालफॉर्मेशन, ठीक है ना, कैरी वन मालफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डेंडी वाल्कर मालफॉर्मेशन। डेंडी वाल्कर मालफॉर्मेशन क्या है, दिस इज द एजेनेसिस ऑफ सेरिबेलर वर्मस। सेरिबेलर वर्मस जो है इसकी बिल्कुल मतलब एजेनेसिस का मतलब क्या है, एबनॉर्मल और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ इन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज एजेनेसिस, ठीक है। तो एजेनेसिस ऑफ सेरिब्रल वर्मस में क्या होता है कि सेरिब्रल का जो वर्मस है ये वाला एरिया जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ये वाला, इसकी जो है डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है। दिस इज द एजेनेसिस ऑफ सेरिब्रल वर्मस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डेंडी वाल्कर मालफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, देयर इज सिस्टिक इनलार्जमेंट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल जो है फिर बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया होता क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज इंटीरियर एंड दिस इज दी पोस्टीरियर, ठीक है। ये जो है हमारे पास मिड ब्रेन है, दिस इज पोन, दिस इज मेडुला, ठीक है, ये जो है स्पाइनल कार्ड है। अब यहाँ पे होता ये है कि लेट्स से दिस इज दी स्पाइनल कार्ड, लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज दी सेरिबेलम, ठीक है, ये क्या है, सेरिबेलम है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे अब इसमें क्या होता है, दिस इज सेरिबेलर एक्विडक्ट, ये सेरिबेलर एक्विडक्ट है। और इधर से जो है डायलेटेशन हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है ना। और फिर क्या हो जाता है, सेंट्रल कैनाल आ जाता है, ठीक है, सेंट्रल कैनाल। तो दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल, ये क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल है, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल, दिस इज द सेरिबेलर एक्विडक्ट है, ठीक है ना, एक्विडक्ट है, ठीक है। दिस इज द पोन, दिस इज द मेडुला, ठीक है, ये क्या है, मेडुला है, दिस इज द सेरिबेलम। तो अगर हमारे पास सेरिबेलर का जो वर्मस है ये नहीं है, ठीक है, लेट्स से दिस इज दी सेरिबेलर वर्मस दैट इज इनकम्प्लीट डेवलप, ठीक है। तो क्या हो जाता है, तो लेट्स फॉर एग्जांपल अगर ये नहीं है तो ये वाला एरिया नहीं होगा ना, ठीक है, दिस विल बी एब्सेंट, ठीक है। तो ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए अंदर कैविटी जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो पोस्टीरियर फोर्स है उसको कवर करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, सिस्टिक इनलार्जमेंट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल का क्या हो जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एरो इन बी बी डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। ये जो है फोर्थ वेंट्रिकल जो है यहाँ पर इसकी इनलार्जमेंट हुई है, ये सिस्टिक इनलार्जमेंट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है ना, फोर्थ वेंट्रिकल की इनलार्जमेंट यहाँ पे हो गई है, ठीक है। और ये पोस्टीरियर फोसा जो है जो फोर्थ वेंट्रिकल के पीछे है उसको कवर करता है इनलार्जमेंट, ठीक है। और ये जो है इट इज आल्सो विद नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस एज वेल एज स्पाइना बाइफिदा। हमने जो है कैरी टू मालफॉर्मेशन में पढ़ा कि जो है क्या है, सिटी विद नॉन कम्युनिकेटिंग एरोसेफेलस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं कि जो डेंडी वाल्कर मालफॉर्मेशन है दिस आल्सो एसोसिएटेड विद नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस बट इट इज ऑलवेज सॉरी एज वेल एज एसोसिएटेड विद स्पाइना बाइफिदा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, पोस्टीरियर फोसा मालफॉर्मेशन। और ये जो है क्या है हमारे पास, दिस इज डेंडी वाल्कर मालफॉर्मेशन इमेजिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर फोसा